नमस्कार। आज हम क्रिटेशियस काल को सिर्फ एक ऐतिहासिक दौर की तरह नहीं, बल्कि सर्वाइवल की एक हाई स्टेक्स केस स्टडी के तौर पर देखने वाले हैं। देखिए, क्रिटेशियस की दुनिया एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान की तरह थी और इसमें जीने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां सामने आईं। तो हमारे सामने दो प्लेबुक्स हैं। एक तरफ डायनासोर का तरीका जो कहता था और बड़े हो जाओ और ताकतवर बनो, पूरी दुनिया पर राज करो, और दूसरी तरफ थे मैमल्स जिनकी स्ट्रैटेजी थी नहीं, छोटे रहो ताकि बच सको, हालात के हिसाब से खुद को फटाफट बदलो और बस टिक जाओ। अब सवाल यह है कि ये दो एकदम अलग रास्ते बने ही क्यों? चलिए उन वजहों को समझते हैं। तो हमारी ये केस स्टडी शुरू होती है जुरासिक काल के ठीक अंत में, जब एक बहुत बड़ी तबाही ने पूरी पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया था। 55%। जुरासिक काल के अंत में जो भयानक ज्वालामुखी फटे, उन्होंने डायनासोर की इतनी प्रजातियों को खत्म कर दिया, मतलब इवोल्यूशन के लिए एक पूरी की पूरी खाली जगह बन गई। माहौल कैसा था? दुनिया पहले से कई ज्यादा गर्म हो चुकी थी, हवा में सांस लेना तक दूभर था और खाने की भारी किल्लत थी। ये प्रकृति का पहला और सबसे बड़ा फिल्टर था। अब इस नई मुश्किल दुनिया में जीने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे बायोलॉजिकल बदलावों की जरूरत थी। तो चलिए सबसे पहले सेट के एडेप्टेशंस को देखते हैं। जो नए बड़े शाकाहारी जीव थे, जैसे कि प्रोटोसेरेटॉप्स, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था ओवरहीटिंग। उन्हें अपने शरीर के लिए एक बायोलॉजिकल रेडिएटर की सख्त जरूरत थी। और इसका हल निकला एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग में। उनके चेहरे का पूरा डिजाइन ही बदल गया। ये एक ऐसा रणनीतिक बदलाव था जिसने उन्हें अपना पर्सनल कूलिंग सिस्टम दे दिया। तो ये जो चोंच थी ना, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, ये एक तरह का हाईटेक रेडिएटर बन गई। खून की नसें फैलाकर शरीर की फालतू गर्मी बाहर फेंको, और जब ठंड लगे तो नसें सिकोड़कर गर्मी बचा लो। इसी टैक्टिकल चॉइस की वजह से ये शाकाहारी उस गर्म दुनिया में भी आराम से जी पाए। अच्छा, तो शाकाहारियों ने गर्मी की प्रॉब्लम तो सुलझा ली, लेकिन स्पिनोसॉरस जैसे बड़े मांसाहारी एक अलग ही मुश्किल से जूझ रहे थे। वो ये कि इतनी कम ऑक्सीजन वाली हवा में अपने विशाल शरीर को चलाएं कैसे? इसका जवाब था एक सुपर एफिशिएंट सांस लेने का सिस्टम। ये हम मैमल्स की तरह सांस अंदर बाहर करने से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। ये सिस्टम एक तरह का सुपर चार्जर था। हवा एक एयर सैक में जमा होती, फिर फेफड़ों से गुजरती और फिर दूसरे एयर सैक से बाहर निकल जाती। इसका मतलब फेफड़ों को हमेशा ताज़ी ऑक्सीजन मिलती रहती थी। इसी कमाल की वजह से ये शिकारी इतने बड़े हो पाए और इतने एक्टिव भी रह सके। और इसी बीच हमारे जो शुरुआती मैमल पूर्वज थे, उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। मामले को समझ लिया है। एक तरफ स्पेशलाइजेशन, दूसरी तरफ एडेप्टेबिलिटी। अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि इस केस स्टडी से हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी हैं। पहला सवाल थर्मो रेगुलेशन के बारे में है। याद कीजिए, दुनिया बहुत गर्म हो रही थी, तो प्रोटोसेरेटॉप्स जैसे शाकाहारियों ने इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए क्या अनोखा तरीका निकाला था। अब आते हैं सांस लेने की चुनौती पर। हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तो स्पिनोसॉरस जैसे विशाल शिकारियों ने अपने बड़े शरीर को ऊर्जा देने के लिए किस एडवांस्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? अगला सवाल है
प्रजनन की रणनीति पर। हमारे मैमल पूर्वजों ने अंडे देना क्यों छोड़ दिया? जीवित बच्चों को जन्म देने के इस बड़े बदलाव के पीछे के मुख्य कारण क्या थे? और चौथा सवाल हथियारों की होड़ पर। एलोसोरस और प्रोटोसेरेटॉप्स के बीच शिकारी शिकार का जो रिश्ता था वो कैसे एक विशाल मुकाबले में बदल गया जिसने टी-रेक्स और ट्राइसेरेटॉप्स जैसे दिग्गजों को जन्म दिया। और ये आखिरी सवाल हमें इस पूरी कहानी का निचोड़ देता है। इवोल्यूशन के इस लंबे खेल में हमेशा सबसे ताकतवर ही नहीं जीतता वो है जो बदलते हुए हालात के साथ सबसे बेहतर तरीके से खुद को बदल लेता है।